चलिए चलिए, we start with the discussion. सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए आपने एक बार? नहीं सर। चलिए, लेट्स टेक डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ln of tan x by 2 upon sin x dx. इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या लेंगे फंक्शन को? तो हम f dash x भी देख पाएंगे. ln ऑफ 10x by 2 को t मान लिया, साइन अपॉन कॉस लिख देंगे, फिर वो माइनस हो जाएगा. ठीक है, ऐसे हम ओरली देखने वजह से आपको तो ट्राई करना ही पड़ेगा. ठीक है, यस यस यस. लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्विंग. फर्स्ट क्वेश्चन में ले लेता हूँ. लेट मी सॉल्व दैट क्वेश्चन. हम क्या करते हैं, और लेट्स से ln ऑफ tan x by 2 को मैं t ले लेता हूँ. ठीक है, तो 1 अपॉन tan x by 2, tan x का sec स्क्वायर x by 2. अच्छा, और x by 2 का हाफ. सही है. dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा. sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, नीचे चला जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो 1 अपॉन में ये होता है sin बाय cos इंटू cos स्क्वायर, एक 2 भी है, तो ये dx dt हो जाएगा. नाउ you'll appreciate 1 अपॉन 2 sin cos बन जाएगा sin ऑफ 2 थीटा, तो sin ऑफ 2 टाइम्स x बाई 2, तो ये तो sin x बन गया. 1 बाय sin x dx dt हो गया. तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो गया. क्या हो गया, ln ऑफ tan x बाई 2 अपॉन sin ऑफ x dx has got converted to, ठीक है, what has it got converted to, 1 by sin x, सॉरी आई एम सो सॉरी, एक सेकंड, लिखने में थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया. सर वो sin x by 2 होगा ना? कौन सा बेटा? 2 sin x by 2 का 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये sin 2 थीटा हो जाएगा ना, 2 into x by 2. ओके सर, ओके. तो sin x ही बनेगा. हाँ अब्दुल्ला, बिल्कुल सही, परफेक्ट, बिल्कुल सही बताया आपने. ठीक है, तो ये 1 बाय साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा. तो ये अगर आपने t लिया तो ये t dt बन गया एक्चुअली. तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. तो t का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ln ऑफ tan ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर. तो ये ln स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 प्लस सी. ठीक है, ln स्क्वायर tan x बाई 2 प्लस सी. सही है. Should we go for the second question now? और मैंने वो sin x को t लिया तो सॉल्व नहीं हो रहा था. साइन एक्स को टी लिया तो सॉल्व नहीं होगा था, बिल्कुल नहीं होगा. आप सब तक ऐसा सोचो, साइन एक्स आप टी ले लोगे तो ln कभी भी आप खुद से डिफरेंशिएट करके ln बना सकते हो क्या? कभी किसी को डिफरेंशिएट करने पे ln आता है क्या? कभी भी नहीं. लॉजिकली सोचना है कि अभी क्या मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसी को तो क्या उसका डिफरेंशिएशन ln बनता है क्या? पॉसिबल ही नहीं. हमने कभी देखा ही नहीं किसी को डिफरेंशिएट होकर आंसर ln में आए. ठीक है, इज इट क्लियर? यस. वही रिलेट करना है आपको. नेक्स्ट, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकंड का आंसर 2/3 2 प्लस ln x की पावर 3/2. कह रहा है 2/3 2 प्लस ln x की पावर 3/2. यस, परफेक्ट, बिल्कुल सही, सुपर, बिल्कुल सही बताया आपने. ठीक है, यही आंसर आएगा. ठीक है, निधीश को सब पता चल रहा है? निधीश, तुमको पता चल रहा है सब कुछ बेटा? यस सर. अच्छे से पढ़ाई करो. ठीक है, मस्त, एकदम मस्त से पढ़ो. 12 तो 11 से काफ़ी ज़्यादा इजी होता है. हर इवन ग्रेड इजी होता है. 8 10 12 इजी होता है. 9 11 डिफिकल्ट होता है. तो आपका 12th का जो मैथ्स है वो काफ़ी आसान है. ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा.
तो अंडर रूट ऑफ 2 प्लस ln x by x लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में, अंडर रूट में 2 प्लस ln x by x लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, 2 प्लस ln x को ही t ले लेता हूँ पूरा का पूरा, तो 1/x dx कितना हो जाएगा dt। भाई 2 का डिफरेंशिएशन तो 0, ln x का 1/x, तो यही तो प्रेजेंट है, dx by x तो प्रेजेंट है मेरे पास, तो ये क्या रूट ऑफ t dt हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 लिखा है, तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, बस t को रिप्लेस बैक कर देना आप। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे आप। 10 की पावर 5 अपॉन 5, 10 की पावर 4x dx दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x dx। अच्छा, इसका आंसर ये तो नहीं होता, ठीक है ना, आप ऐसे मत समझिए। क्यों, ये सिर्फ हमने ऐसा पढ़ा है, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होगा x की पावर n+1 by n+1। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में ऐसा होता ना 10 की पावर ऑफ 4x डिफरेंशियल ऑफ 10x, तो मैं बोल सकता था 10 की पावर 5x by 5 प्लस c होगा, बाकी इसको तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता। ठीक है ना, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचो ना, देखो आप अपने हिसाब से सोच लो, 10x को अगर मान लो आपने t ले लिया तो sec स्क्वायर x dx dt आना चाहिए, तो sec स्क्वायर x को कैसे रिप्लेस करोगे आप। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक बार वापस रिपीट करो। मान लो 10 की पावर 4x है, तो मैंने क्या कर दिया, कैसे कर सकता हूँ मैं, देखो ऐसा मैंने अगर सोचा 10x को t ले लिया, sec स्क्वायर x dx मेरा dt हो गया, तो अब ये भी तो चाहिए ना रिप्लेस करने के लिए। क्वेश्चन में जो ये आंसर आप बता रहे हो, ये कब होता पता है आंसर, जब इंटीग्रेशन में ऐसा लिखा होता 10 की पावर 4x इंटू sec स्क्वायर x dx, तो मैं क्या करता 10x को t लिखता, तो ये मेरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाता, ये मेरा एक्सप्रेशन जो है वो t की पावर 4 में कन्वर्ट होता, और sec स्क्वायर x dx मेरा किस में कन्वर्ट होता dt में, तो इंटीग्रेशन होता t की पावर 5/5 प्लस c। इज इट क्लियर, सबको समझ आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो अब जो आपने बताया 10 की पावर 5 वो तो नहीं होगा डायरेक्टली, ठीक है, 10 की पावर 5/5 प्लस c, आप खुद से करके देखो ना, मान लो आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, देखो कितने सारे मैं तरीके बता रहा हूँ आपको चेक करने के कि आप गलत क्यों हो जा रहे हो। आप एक तरीके से ये भी चेक कर सकते हो, भैया मान लो 10 की पावर 4x dx का इंटीग्रेशन बोला है और आपका सोचना ऐसा है, तो आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर डालो, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो 10 की पावर 4x बचा, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा 5 10 रेज़ टू पावर ऑफ 4x, नीचे 5 से कट गया, फिर 10 की पावर 4 का जब चेन रूल लगाएंगे अंदर तो 10 का sec स्क्वायर x dx भी तो आ जाएगा। इज इट क्लियर, तो क्या आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, नो। ठीक है बेटा, हमेशा x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 by n+1 इसीलिए होता है क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे ना तो x का डिफरेंशियल dx ही होता है, जबकि यहाँ पे 10x है, उसका डिफरेंशियल सिर्फ x dx नहीं होगा। 10 की पावर 4x का जब चेन रूल से डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec स्क्वायर भी आता है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल की तरह डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होता। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से नाउ, इज इट क्लियर, क्यों इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब उल्टे प्रोसेस में जब डिफरेंशिएट होता है तो x की पावर 4 का डिफरेंशियल क्या होता है 4x क्यूब होता है, लेकिन 10 की पावर 4x का डिफरेंशिएशन 4 10 क्यूब x थोड़ी ना होता है, इसके बाद तो sec स्क्वायर x भी लगाना पड़ता है चेन रूल की वजह से, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तब ये भी तो होना चाहिए पहले से। इज इट क्लियर, आई गेस मेरा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको वो समझ आ रहा है। ठीक है, तो मिसकंफ्यूजन है आपके बहुत सारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट्स डू दैट। जो ये नहीं होना चाहिए वो मैंने लिखा हुआ, तो अब कैसे करेंगे वो मैं लिखता हूँ। मान लो 10 की पावर, यस यस टेंसी, Sir, is the answer 10 cube x by 3 minus 10x plus x? यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो अब कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x -1 कर देंगे। ठीक है, और एक tan स्क्वायर x एज इट इज रखेंगे dx के साथ, तो ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन में कर देंगे tan स्क्वायर x dx। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको तो डायरेक्टली कर सकता हूँ, क्यों, अब अगर आपने 10x को t ले लिया
तो sec square x dx इज इक्वल्स टू dt आपके पास प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन में t स्क्वायर dt। अब इसको क्या लिख सकते हैं फिर से, sec square x माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये माइनस में इंटीग्रेशन में क्या होगा sec square x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टी क्यूब बाई 3 माइनस, तो टी क्यूब बाई 3 में 10x वापस रिप्लेस कर देना। आप sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लिख लो, ठीक है। इनडेफिनेट के भी सारे वीडियोस में अपलोड करूंगा, वापस से एक बार आप देखना जहाँ पे भी आपको डिफिकल्टी फेस होती है, ठीक है। तो आपके पास देखो ये सब बेनिफिट है, अलकापुरी में वीडियोस वो लोग अभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर रहे हैं मैथ्स के, ठीक है। सो यू हैव द बेनिफिट, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, कहीं पे भी दिक्कत आती है, कोई भी टॉपिक में डिफिकल्टी फील होती है तो प्लीज लेट मी नो, बट रिजल्ट में कॉम्प्रोमाइज मत करो, ठीक है। रिजल्ट आपका बहुत अच्छा ही आना चाहिए, ठीक है। सर ऊपर ऊपर ये देखो, ये सब नहीं हो सकता, 10 की पावर 4 को डायरेक्टली 10 की पावर 5/5 नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, सिर्फ लीनियर का ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियल का नहीं होता और किसी का नहीं होता, सिर्फ पॉलिनोमियल्स में चलता है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Should we go for the next question now? सर 1 मिनट लिखना बाकी है। लिख लो। ध्रुव को समझ आ रहा है, ध्रुव माखीजा। जय का रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है जय तुम्हारा, 200 प्लस स्कोर किया तुमने, वेरी गुड, अच्छा मार्क्स है। और करणवीर को पता चल रहा है सब, करणवीर तुम जो भी क्लासेस अगर मिस हो जाती है, ठीक है, उसको एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है तो प्लीज लेट मी नो। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन में 10x माइनस एक्स, इंटीग्रेशन में लिखा है 10x माइनस एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको कैसे करेंगे। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे सोचो आप तो बहुत अच्छा फील होगा आपको। tan स्क्वायर को लिखता हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये 10x माइनस एक्स रखता हूँ, तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं 10x को t लिखता हूँ तो उसका डिफरेंट, इसको पूरे को एक्सप्रेशन को अगर मैं t लिखता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, है ना, मैं क्या करता हूँ 10x माइनस एक्स को पूरा t लिखता हूँ, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर एक्स, x का 1, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x इज dx इक्वल्स टू dt, तो ये dt ये t, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, आपका आंसर क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस c। इज इट क्लियर, नोट कर लेंगे इसको। सर एक बार प्रीवियस क्वेश्चन कर दो खाली। हो गया सर।
सर यस बेटा। सर खाली एक बार ऊपर करना है। और ऊपर करना है क्या? नहीं सर, सर आपने उधर टेन स्क्वायर एक्स को मतलब टी नहीं लिख सकते, हाँ नहीं लिख सकते थे, वो dx था। हाँ सर समझ आ गया। है ना? हम्म। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। जय, सब पता चल रहा है बेटा तुमको? ठीक, चलो लेट्स गो विद दिस नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स एक्स का क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो बहुत ट्रिवियल हो गया, बताओ कैसे? Sin inverse x is equal to t. यस, so 1 upon under root of 1 minus x square dx can be replaced with dt, है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? आंसर क्या हो जाएगा? इसको ज़्यादा हम टाइम भी नहीं लगाएंगे इसमें। साइन इनवर्स एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। यस, Yes. लेट्स गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इंटीग्रेशन ऑफ x plus 1 upon x plus ln x का होल स्क्वायर। dx। ओरली आंसर बताना इसका। देखो सब ओरली कर सकते हो तो आप अब खंजन के मार्क्स भी इस बार अच्छी नहीं है। खंजन So first का आंसर x plus ln x का पावर क्यूब by 3। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। x प्लस एल एन एक्स की पावर 3/3 प्लस सी, बहुत अच्छे। क्यों? देखो हमको पता चल रहा है क्लियर, x प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर जो लिखा है उसके अंदर जो चीज़ लिखी है x प्लस एल एन एक्स, उसी को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास 1 + 1/x आ जाएगा। यही आ जाएगा ना, 1 + 1/x आ जाएगा, है ना? तो इसका डिफरेंशिएशन 1 + 1/x आ जाएगा। अब इसका अगर आप देखो तो ये क्या लिखा हुआ है? ये 1 + 1/x ही तो लिखा है। इज इट क्लियर? तो यही लिखा हुआ है, बस खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मतलब अभी आपको सब कुछ समझ तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू कंफर्टेबल इन इंटीग्रेशन? हाँ, सब बच्चे मुझे चैट में बता सकते हैं, ठीक है? तो सब कंफर्टेबल है या नहीं? जो कंफर्टेबल नहीं है प्लीज लेट मी नो, आई विल फाइंड आउट डिफरेंट वेज टू एक्सप्लेन। जो भी अभी कंफर्टेबल नहीं है तो सर नहीं, बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा है, ठीक है? सर यस बेटा। सर सेकंड वाले का 2√10x + c। क्या बात कर रहे हो? सुपर्ब यार, सुपर्ब, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 2√10x + c, बहुत अच्छे, मतलब बिल्कुल जबरदस्त कर रहे हो काम, वेरी गुड। और किस किस का आ गया बताओ? बुरहानुद्दीन का आ गया, बहुत अच्छे। और किस किस का आ गया है? जिसका आ गया प्लीज रेज योर हैंड, आई विल कम टू नो। बहुत अच्छे बुरहानुद्दीन। क्या सोच सकते हो इसमें आप? इसमें आप ऐसा सोच सकते हो, √10x जो लिखा है तो सबको 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो कैसे मैं 10x में कन्वर्ट कर सकता हूँ? इसको लिख नहीं सकता क्या? cos से डिवाइड कर दूँ और cos x से मल्टीप्लाई कर दूँ एक, ये √10x हो जाएगा और ये भैया 10x हो जाएगा और ये cos स्क्वायर ऊपर क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x। देखो हमें बनाना ही ये है, 10 दिख रहा है तो ये बनाना है,
क्योंकि 10x t हो जाएगा तो उसके लिए sec square x तो उसके साथ होना ही चाहिए. So by hook or by crook you have to make sec square. So now if you simplify this, this is under root of 10x. तो ये इंटीग्रेशन पूरा कन्वर्ट हो गया 1/√t में. आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, लिख लेके इसको. Then we'll go with the next question. बहुत अच्छा, वेरी गुड, काफ़ी अच्छा लगा मुझे. तो ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4 लिखा हुआ. इसका क्या आ जाएगा बताओ. ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आते हैं जेईई एग्जामिनेशन में जो आपकी स्क्रीन के सामने है. अब जो क्वेश्चन उन्होंने लिखा है, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज बोल सकते हैं हॉट फेवरेट फॉर जेईई मेंस. पर ऊपर वाले में लास्ट स्टेप क्या है? ऊपर वाले में लास्ट स्टेप 1/√t dt इंटीग्रेशन है. t की पावर -1/2 हो जाएगा. पर वो कैसे आया? ठीक, अपॉन रूट 10x समझ आ गया. फिर तो 10/10 है ना, तो 10 की आधी पावर ऊपर है, एक पावर नीचे है, तो नेट पावर आधी नीचे आ जाएगी. हाँ सर वही बोल रहा हूँ, उसके बाद नहीं आ रहा है. ठीक, इसको लिया है. 10x को t लिया बेटा, 10x को t लिया तो sec square x dx dt बन गया ऑटोमेटिकली. हाँ. ठीक है ना. हम्म, ओके ना. ठीक है, इस केस में क्या करोगे, देखो यही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. किसी का आ गया ये क्वेश्चन. तो हम क्या करेंगे, इसमें से x की पावर 4 बाहर निकाल दूंगा मैं इसमें से. तो बनेगा क्या, देखो x स्क्वायर, x की पावर 4 बाहर निकाला तो ये 1/1 प्लस x की पावर 4 बन गया. ऊपर 3/4 है. अब ध्यान रखो, x की पावर 4 अगर बाहर निकालोगे तो नेट क्या बाहर निकलेगा, x की पावर 4 4 से कट जाएगा, क्यूब बाहर निकलेगा, x क्यूब बाहर निकलेगा. इज इट क्लियर. तो क्वेश्चन बन गया dx अपॉन x की पावर 5 1 + 1 अपॉन x की पावर 4 की पावर 3/4. अब मैं क्या करता हूँ, 1 + 1 अपॉन x की पावर 4 को t ले लेता हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, -4 अपॉन x की पावर 5. dx विल गेट कन्वर्टेड टू dt. तो dx अपॉन x की पावर 5 को क्या मैं लिख सकता हूँ, dx अपॉन x की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ -1/4 dt. तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन में माइनस dt. तो 1/4 dt. अब dt अपॉन क्या आ जाएगा, 1 + x की पावर 4 को t लिखा तो t की पावर 3/4 बन गया. अब इसके आगे मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से. ये हो जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt थी, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 1/4 अपॉन 1/4. ये 4 4 से कट जाएगा, तो -1/4 अब 4 क्या है, 1 + x की पावर 4. एलसीएम ले लेना आप, x बाय माइनस ऑफ x बाय अंडर रूट ऑफ x is to 4 + 1 + c. So this is your final answer. Please note it down. This is fourth root. ठीक है, तो आपको या तो आंसर ऐसे दिखेगा जो मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा है, या तो आपको और द आंसर विल बी ऑफ द फॉर्म माइनस ऑफ t की पावर 1/4. तो 1 + 1 अपॉन x की पावर 4 raised to 1/4 plus c. So this is the answer, or this is the answer. Please note it down, then we'll move on.
सर यस सर -1/4 इंटू टी की पावर 1/4 है ना, उसके उसके बाद वाला स्टेप समझने को। इसके बाद वाला step। सेकंड लास्ट। एक सेकेंड, ये वाला स्टेप। हाँ सर, इसके बाद वाला। हाँ अब देखो, अब हमने क्या किया, इसके बाद तो सीधा आंसर यही लिख दिया, टी जो आपने रिप्लेस किया था वो लिख दिया आप। या आप क्या कर सकते हो, देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है -1 अपॉन, अब किया क्या एक्चुअली, एक सेकेंड, ये ऊपर होना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, ये शायद थोड़ा गलत लिख दिया मुझे लग रहा है, ये वाला जो हाँ टर्म सर है ऊपर आएगा। ये ऊपर आएगा ना, तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। हाँ सर, वही पूछ रहा था, वही पूछ रहा हाँ हाँ, नहीं मुझे लग रहा है ये गलत लिख दिया, ये टी की पावर था। 1/4 है। समझ। तो ये टी की पावर 1/4 आपके पास हो जाएगा 1 + 1 अपॉन एक्स। हाँ ठीक है, ये सेम ही बनेगा, दिस इज ओनली व्हाट वी आर गेटिंग। या फिर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल जो अभी आंसर लिखा था, ये बन जाएगा x की पावर 4 + 1 का पावर 1/4 अपॉन में x विथ नेगेटिव साइन प्लस c। इसको लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ x की पावर 4 + 1 अपॉन x विथ नेगेटिव साइन प्लस c। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय एक्स का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आखिरी जो हाँ डिवाइड बाय एक्स है सर यही क्वेश्चन है। यस सर वो बेटा, कैसे? नीचे एलसीएम ले लिया, x की पावर 4 जब बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, 1/4 रूट में से। हाँ आ गया सर, आ गया। चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देख लें क्या, अब काफ़ी इजी लगेंगे आपको, मैं फ्लोट कर रहा हूँ, फटाफट आप करके देख लेना। इंटीग्रेशन cos ऑफ ln x अपॉन x dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट लिख लो आप, x³ dx बाई 1 + x रेज़ टू 8। और ये थर्ड क्वेश्चन है, कि दो कर लो, चलो थर्ड में फिर लिखता हूँ, थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, इन दोनों को कर लेंगे फटाफट। बताओ क्या आंसर्स आ रहे हैं। सर पहले वाले का साइन ऑफ ln x। बिल्कुल, साइन ऑफ ln x प्लस सी आ रहा है, परफेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है बताओ फटाफट फटाफट। फर्स्ट आपका आ रहा है साइन ऑफ ln ऑफ x प्लस सी। इसका आंसर क्या आ रहा है बताओ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो आप, एक्स क्यूब को, ठीक है, देखो एक्स क्यूब कुछ ऊपर बनना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ एक्स की पावर 4 को टी ले लेता हूँ, तो 4x क्यूब dx को dt में कन्वर्ट कर देता हूँ, एक्स क्यूब dx को क्या करता हूँ dt बाई 4, तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में dt यहाँ पे आ जाएगा 1/4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स t प्लस सी, तो क्या हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स t क्या है x की पावर 4 प्लस सी, so this is your answer. Note it down, then we'll go with the next question. Integration of ln of x plus under root of x square plus 1 upon under root of 1 plus x square dx. और नेक्स्ट एक दिया हुआ है x square by 1 plus x की पावर 6 tan इनवर्स ऑफ x क्यूब dx. यस अब्दुल्ला, ये लिख लो आप। सर ये वाला समझ नहीं आ रहा। कौन सा वाला बेटा? 1 प्लस x रेज़ टू 8 x रेज़ टू 8 वाला, इसमें क्या किया, x क्यूब किसका डेरिवेटिव होता है x की पावर 4 का, तो उसको t ले लिया, ऊपर कुछ बना हुआ है जिसका डेरिवेटिव हमें ढूंढना है, क्या यार ये किसका डेरिवेटिव रहा होगा, ठीक है, ओके, तो हमने क्या किया x की पावर 4 को t ले लिया, तो 4x क्यूब dx dt हो गया, अब ऊपर तो x क्यूब है, तो x क्यूब dx को 1/4 dt लिख दिया, तो x क्यूब dx को 1/4 dt लिख दिया, वही किया है, ठीक है, अब समझ आ रहा है। ठीक है सर, हाँ सर आ गया। ताहिर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर क्या हम cos ऑफ ln x को t ले सकते हैं, cos ऑफ ln x को t, ताहिर आप लेके थोड़ा नीचे का cos ln x को t ले लो आप, तो क्या आपका dt का फॉर्म बन रहा है। एजम्पशन सारा हमारा डिपेंड उसी पे करता है जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या, जब तक आप इन दोनों क्वेश्चंस को करिए मैं आपके लिए होमवर्क देख लेता हूँ क्या हमारे पास होमवर्क है करने के लिए। सबके पास एनसीईआरटी पार्ट 2 तो है ही, है ना, नहीं हाँ है तो सर, सॉफ्ट कॉपी आई विल सेंड इन द ग्रुप, ठीक है। एनसीईआरटी पार्ट 2, अच्छा एनसीईआरटी पार्ट 2 में हम अभी क्या क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी पार्ट 2 में अभी आप कर सकते हो पहली एक्सरसाइज जो दी हुई है एंटी डेरिवेटिव, क्या मैंने वो होमवर्क में दे दी है क्या पहले, हाँ 7.1 अगर दे दिए तो आप ना करें, फिर आप सीधा जाएंगे 7.2 करने के लिए, ठीक है, 7.2 से शुरुआत करना आप, ठीक है, 7.2 में अच्छे खासे क्वेश्चन है, ठीक है, साथ ही साथ करेंगे, तो एक्सरसाइज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 आपको करनी है अभी, ठीक है, फर्स्ट लेवल में, और मॉड्यूल की में क्या क्या करेंगे आप, आई गिव यू दैट एज वेल, साथ साथ उसको भी करते चलेंगे आप, ये आपको कंप्लीट करना है कल से पहले,
जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं या जो आपको डाउट है उन सारों को सर्कल करके रखो। जो ड्रिल 1 में भी डाउट होंगे उनको भी सर्कल करके रखना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम आगे अगर पढ़ेंगे तो शायद उनसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो जब डाउट डिस्कशन में रखूंगा इन सब ड्रिल्स का तो सारा एक साथ जो डाउट है अभी तक का वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो व्हाट यूजुअली हैपेंस इज ड्रिल 1 में मान लो 4 क्वेश्चंस आपके डाउट है, उनको मार्क करके रखेंगे। तो जब हम आगे का होमवर्क करेंगे और आगे पढ़ेंगे तो ड्रिल 1 के वो 4 क्वेश्चंस को एक बार आप री अटेम्प्ट करके देखना क्या अब आपसे हो रहे हैं क्या। तो अगर अभी आपसे हो रहे हैं मतलब जो कॉन्सेप्ट उसमें रिक्वायर्ड है वो अब आपको आता है, तो अब आप उनको कर सकते हैं। ड्रिल 1 मैं आपको पहले दे चुका हूँ। ठीक है, अब मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ ड्रिल 2। ठीक है, ड्रिल 1 हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे ड्रिल 2। ठीक है, ड्रिल 2 आप कोशिश करें। ठीक है, इतना ही मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ड्रिल 1 एंड ड्रिल 2। ड्रिल 3 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर हम ड्रिल 3 आपको देंगे। सो योर होमवर्क इज NCERT 7.2 एंड ड्रिल 2 by tomorrow, and tomorrow you will be having for sure मैथ्स का क्लास। you'll have all classes tomorrow। उसके बाद देखते हैं कुछ कम करेंगे अगर फिजिक्स का करना होगा तो। ठीक है, केमिस्ट्री में आप बोल रहे हैं बाकी सिलेबस तो उसको भी देना पड़ेगा ना, केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में क्लासेस। ठीक है आप ओके तो उन सर को भी दे देंगे। ठीक है, केमिस्ट्री सर का भी क्लास लगा देंगे आपका। ओके ओके, सो लेट्स नाउ टेक दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बताओ, ln of x plus under root 1 plus x square। तो पूरे को t ले लो आप, पूरे के पूरे को t ले लो। ln of x plus under root of x square plus 1 is equals to t। तो 1 by x plus under root of x square plus 1। ठीक है, ये बनेगा। फिर चेन रूल से 1 plus 1 upon 2 under root x square plus 1। ठीक है, फिर x square plus 1 का इंटीग्रल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, ये पूरा dx किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर हो जाएगा। एलसीएम ले लेना आप बिल्कुल। ठीक है, एलसीएम ले लोगे तो बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज dt है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अब आप करें। ठीक है, आफ्टर दिस यू कैन डू इट। और इस क्वेश्चन में भी मैं हिंट तो आपको दे दूं, tan इनवर्स x क्यूब लिखा हुआ है, इसको t ले लो, ये और ये पूरा का पूरा dt बन जाएगा। आपका काम काफी आसान हो जाएगा। गिव अ ट्राई टू दीज क्वेश्चंस। सेशन में एंड एट एनी पॉइंट इन टाइम। होमवर्क मैंने आपको दे दिया है। सर वो नहीं हो रहा है थर्ड वाला। क्या नहीं हो रहा है? tan इनवर्स x क्यूब को t लेके देखा पर नहीं आ रहा तो है। ले लो ना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो यही तो बन रहा है पूरा का पूरा। सर लास्ट टाइम बता दो, ये इधर जो करा है ना 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे? यस 10 ये वाला सर ये समझ पड़ी, उसके नीचे वाला ये तो कट जाएगा ना बेटा। इसका एलसीएम लोगे जब आप, यू हैव टू टेक एलसीएम, सो दैट विल गेट न्यूमरेटर कैंसिल्ड विद द डिनोमिनेटर, सो ओनली डिनोमिनेटर विल बी लेफ्ट। यस अंडरस्टूड। अब इस वाले क्वेश्चन में लेके देखिए आप, tan इनवर्स x क्यूब को t 1 बाय 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर dx dt बन जाएगा। तो अलीअसगर मुझे नहीं लगता कोई इसमें डाउट होना चाहिए। हाँ सर वो चेन रूल लगाना भूल गया था। वैसे कैसे चलेगा, आपको सब कुछ अच्छे से लगाना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन बिल्कुल अच्छे से यूज करें आप। ठीक है,